इंतहाई अहम खबर कांग्रेशनल हेयरिंग हुई है। वो क्या है वो हम आपको बताते हैं। मोहसिन नकवी के बारे में बड़ी खबरें आ रही हैं, वो क्या हैं वो भी उसकी तफसील भी बताते हैं। और पीटीआई के जो हैं वो अपना मुज़ाकरात इख्तिताम को पहुँचे और सेनेटर अरफान सदीकी ने क्या कहा वो भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, आज जो बहुत ही अहम ख़बर है वो ये है कि अमेरिका में कांग्रेशनल जो मैन हैं यानी कि अमेरिका की कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इंतहाई अहम लोग होते हैं। उनके साथ यानी कि जो हमारे पाकिस्तानी डायस्पोरा है उन्होंने उनको यानी ब्रीफिंग दी है। ये जो भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, इमरान खान के झूठे केसेस पर, और जो मैसे केयर हुआ यानी कि 26 नवंबर में, और जो लोगों को बेगुनाह जेलों में रखा हुआ है, इस पर यानी इंतहाई अहम ब्रीफिंग कांग्रेस के जो लोग थे उनको दी गई। और उनकी मुतवक्का से बढ़कर यानी जिन लोगों ने ये इंतज़ामात किए थे उनकी मुतवक्का से बढ़कर कांग्रेस के लोगों ने जो है उसमें शिरकत की और उनको अहम ब्रीफिंग दी गई। और ये जो सारी ब्रीफिंग है इसके यानी कि एक मिनट्स तैयार होंगे, इनकी जो है वीडियो सारी तैयार होगी और वो ट्रंप के टेबल पर पहुंचेगी। और ये सब लोगों को तकरीबन उनकी स्पीचेस भी जो हुई उनसे भी पता चलता है कि वो लोग भी बहुत इस मामले से अच्छी तरह आगाह थे। और वो उन्होंने कहा कि हम पहले से इस पर नज़र रखे हुए हैं और इस पर काम कर रहे हैं। ये इंतहाई अहम खबर थी जो इंतहाई अमेरिका में अहम पीटीआई के लोगों की जानब से पेश रफ्त हुई है, वो हमने आपके सामने रख दी है। दूसरा ये है कि पीटीआई के जो यानी मुज़ाकरात हैं वो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए हैं। तो हुकूमत ने तो हाथ खड़े कर लिए, मगर अब हुकूमत ही उनको कह रही है। सेनेटर अरफान सदीकी की ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, उन्होंने कहा कि भाई आपको मुज़ाकरात ख़त्म नहीं करने चाहिए, आपको टेबल पर बैठना चाहिए, आप इस तरह क्यों यानी कि मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं। तो फिर उनका यानी तकरीबन जो लुब्बे लुबाब जिस बात पर वो जोर दे रहे थे वो ये थी कि वो कह रहे थे कि पीटीआई के लोग अगर मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं तो हमें लिख कर तो दे दें, यानी रिटर्न में दे दें कि किन वजूहात की बिना पर यानी कि वो मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं। तो ये आज अरफान सदीकी ने जो रद्द अमल ज़ाहिर किया वो यानी बैरिस्टर गोहर ने आज साफ जवाब दे दिया कि हमारे यानी दोबारा नशिस्त नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो शराइत रखी थी वो नाज़रीन यानी हुकूमत के लोग तो पूरी कर नहीं सके और ना ही वो पूरी की जा सकती थी, ये शुरू से ही पता था। मगर इमरान खान ने और पीटीआई के लोगों को कहा गया था कि भाई आप इनसे मुज़ाकरा जारी रखें। वो जो मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि ये जो इसरार करते थे कि हमसे मुज़ाकरात करें, तो ये इनका जो है वो सारा अब ज़ाहिर हो गया कि हुकूमत का असर रसूख कितना है, इनकी कितनी बात मानी जाती है और ये मुज़ाकरात जो हैं वो उस पर कितना अमल पैरा हो सकते हैं। तो वो सारी बात क्लियर हो चुकी है। तो इस पर यानी अरफान सदीकी का आज रद्द अमल था कि भाई हमें जो है लिख कर ही दे दें कि किन वजूहात पर मुज़ाकरात ख़त्म किए जा रहे हैं। तो ये ताज़ा तरीन मुज़ाकरात के हवाले से अपडेट थी। तो जो मोहसिन नकवी हैं वो अमेरिका में कुछ दिनों से अमेरिका गए हुए हैं। तो वो यानी जो हमारे ख्वाजा आसफ हैं उनको भी पता नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे तो टीवी चैनल से पता लगा कि वो बाहर यानी अमेरिका गए हुए। तो उनकी कोशिश थी
کہ کسی نہ کسی اہم شخصیت سے ملا جا سکے، تو وہ جو ہے وہ کوشش کرتے کرتے آخر ایک کانگریس کی اہم شخصیت ہیں اور اہم عہدے پر فائز ہیں امریکہ کے، یعنی ٹرمپ کی جانب سے ان کو یعنی کہ اہم عہدہ دیا گیا ہے، وہ ہیں جو ولسن۔ جو ولسن کو ملاقات کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے۔ ملاقات تو بڑی اہم تھی اور اس کے فوٹو بھی جو ہیں وہ ٹھک ٹھک کر کے شائع ہونے شروع ہو گئے کہ یہ بہت بڑی ملاقات اور وہ کامیابی یعنی کہ ہو گئی ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر ہی ان تصاویر کا اور اس ملاقات کا اثر رہا، کیونکہ تھوڑے ہی دیر کے بعد یعنی جو ولسن ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا اور انہوں نے اس ٹویٹ میں صرف ایک لائن لکھی کہ ریلیز عمران خان۔ تو وہ سارا جو ملاقات تھی اور ساری وہ بھی جو ہے وہ کیا دھرا جسے کہتے ہیں جاتا رہا۔ تو وہ یعنی کہ ہمارے جو محسن نقوی ہیں ان کا یعنی وہ کیا دھرا وہ بھی دھرا کا دھرا ہی رہ گیا۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی، حالانکہ یہ اگر اس کو ایک مزاح کے طور پر لیا جائے یا اس کو ایک مزاح کے طور پر خبر کو لیا جائے تو یہ ایک مزاح نہیں، انتہائی افسوسناک بات ہے کہ وہ محسن نقوی جو ہیں ہمارے اہم عہدے پر یعنی وزارت پر فائز ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایمبیرسمنٹ ہے اور ہمارے لیے بھی ایک یعنی افسوسناک خبر ہے کہ ہمارے وزراء کی، ہمارے لوگوں کا اثر رسوخ کتنا ہے اور کتنا وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی بریفنگ دی، مگر ان لوگوں کی اپروچ نالج پر یعنی کہ جو ولسن جو ہے ان کی آپ اپروچ دیکھیں اور ان کی نالج دیکھیں کہ انہوں نے ساری بات سننے کے باوجود بھی وہ جو ہے انہوں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا اور ٹویٹ پر لکھ دیا کہ ریلیز عمران خان۔ تو ان کی جو ہر معلومات ہوتی ہے وہ ریسرچ پر مبنی ہوتی ہے، وہ اس طرح کسی کے بریف کرنے پر یا کسی کی بات سننے پر رد عمل نہیں ظاہر کرتے۔ وہ وزراء یا اہم عہدے پر جو لوگ فائز ہیں وہ ہر بات پر ریسرچ کر کے پھر اپنا رد عمل ظاہر کرتے۔ تو یہ تھی تازہ ترین خبریں، اور اب ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے اور پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں ناظرین وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔